आइए मदन भैया। और प्रमोद सिन्हा जी हैं, आइए आइए। चंद्रवंशी जी हैं, ये बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ में प्रवक्ता हैं। सारिका जी आ रही हैं हम लोग के साथ है, और मदन जी हैं जनरल सेक्रेटरी पार्टी के। देखिए, आज हम लोग जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाए हैं बिहार को विशेष राज्य के दर्जा के सवाल पर, और अभी कुछ दिन पहले नीति आयोग का जो आया है रिपोर्ट देखे हैं, सतत विकास लक्ष्य, उसी सिलसिला में आज का यह प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया कि काफी महत्वपूर्ण विषय है सब लोगों के लिए, न केवल हम लोगों के लिए बल्कि बिहार के सारे लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण विषय है कि बिहार हमारा जो है अभी भी पिछड़ा हुआ है और लंबे दिनों से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा का मांग किया जा रहा है। हम लोग इसमें कोई राजनीति नहीं करते हैं, लेकिन कुछ पॉलिटिकल पार्टियां जो हैं जैसे जनता दल यू खास तौर से वह इसके नाम पर राजनीति करती है। 2000 में बिहार का बंटवारा हुआ, उसी समय जिस एक्ट के तहत बिहार का बंटवारा हुआ, झारखंड अलग हुआ, उसी में यह प्रावधान था कि बिहार के लिए विशेष व्यवस्था की जाएगी, बिहार को जो क्षतिपूर्ति जो हो रहा है उसकी भरपाई की जाएगी। लेकिन वह नहीं की गई। उसी समय उत्तराखंड बना, उत्तराखंड को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया, जबकि उत्तराखंड जिस अधिनियम के तहत बना उसमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। स्थिति ऐसी थी कि उसमें बिहार में राष्ट्रीय जनता दल की सरकार थी, आदरणीय राबड़ी जी मुख्यमंत्री थे, केंद्र में एनडीए की सरकार थी, आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, और उस सरकार में एक महत्वपूर्ण मंत्री के रूप में नीतीश जी थे, काफी प्रभावशाली थे। लेकिन उस समय इसलिए नहीं दिया गया कि अगर विशेष राज्य का दर्जा बिहार को दे देंगे तो जो है सो इसकी उपलब्धि राष्ट्रीय जनता दल को मिल जाएगी और आदरणीय मुख्यमंत्री राबड़ी जी को इसका उपलब्धि उनके नाम से जाएगा, इसीलिए उस समय नहीं दिया गया। उसके बाद बिहार विधानसभा से वैधता से प्रस्ताव पारित कर भेजा गया, दो बार, उसके बावजूद भी नहीं दिया गया। गांधी मैदान में जब जेपी सेतु के शिलान्यास के सिलसिले में आदरणीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी जब आए थे गांधी मैदान में, और उस सभा में आदरणीय राबड़ी जी ने सार्वजनिक मंच से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने का मांग उठाया। नीतीश जी भी उस मंच पर मौजूद थे। आदरणीय प्रधानमंत्री वाजपेयी जी जब अपने संबोधन में राबड़ी जी के मांग को जेन्युइन बताते हुए आश्वासन दिया उन्होंने कि निश्चित रूप से आपने जो मांग रखी है यह वाजिब है, बिहार को मिलना चाहिए, और हम इस पर काफी गंभीरता से इस पर विचार करेंगे। आश्वासन एक तरह से उन्होंने दिया। लेकिन उसके बाद यहाँ से जाने के बाद भाषा बदल गई और बिहार को विशेष राज्य के दर्जा के बाद वह जो है सो आ गया विशेष पैकेज के नाम पर। विशेष पैकेज भी नहीं दिया गया। हम चूंकि काफी लंबा हो जाता ब्रीफ, इसीलिए हम उसका उल्लेख नहीं किए हैं। लेकिन उस समय जो वाजिब हक बिहार का था वह भी इसको नहीं दिया गया। जो चाहे वह इंदिरा आवास हो या अन्य भी जो योजनाएं थी उसमें जो हिस्सा मिलना चाहिए था बिहार को, वह नहीं मिला। योजना वित्तम आयोग के आधार पर जो राशि बिहार को मिलना चाहिए था उसमें कटौती कर दी गई। लेकिन उसके बावजूद भी यह मांग जारी रहा और पार्लियामेंट में विशेष उल्लेख के द्वारा बिहार को विशेष राज्य का दर्जा राष्ट्रीय जनता दल द्वारा उस समय
आदरणीय रघुवंश बाबू थे और उन्होंने इसको उठाया पार्लियामेंट में, सभी दल के लोगों ने इसका समर्थन किया। लेकिन उस समय नीतीश जी सदन से बाहर चले गए, सदन में थे भी नहीं। फिर नीतीश जी के सर्वजगत में एक कमेटी बनाई गई सर्वदलीय, लेकिन कभी भी उस कमेटी की बैठक नहीं हुई। अब उसके बाद फिर केंद्र की भी सत्ता बदल गई, केंद्र में यूपीए की सरकार बन गई, बिहार में नीतीश जी मुख्यमंत्री बन गए। जनता दल यू के साथियों द्वारा उठाया जाता है सवाल, कभी कभी यह किया जाता है कि भाई जब यूपीए की सरकार थी, राष्ट्रीय जनता दल उसमें शामिल थी, आदरणीय लालू जी और भी कई नेता उसमें शामिल थे, फिर क्यों नहीं दिया गया? तो मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से कि 2005 से लेकर 2009 के बीच या 10 के बीच कहिए, कभी भी कोई डेलीगेशन नहीं दिया मिलने, बिहार सरकार ने कभी भी यह मांग नहीं उठाई, कहीं भी नहीं। कोई बयान भी आप दिखा दीजिए तो हम मानेंगे कि यहां उनके द्वारा उठाए गए। क्यों नहीं उठाया गया? इसलिए कि जब यूपीए की सरकार थी जिसमें आदरणीय लालू जी और राष्ट्रीय जनता दल के कई नेता उसमें मंत्री थे, और जो योजनाएं थी उन योजनाओं को का भरपूर लाभ बिहार को दिया गया। जैसे एक होता है बैकवर्ड रीजन ग्राम, जो खास जिला के लिए बनाया गया था, जो प्रकृति की अन्य कारणों से जो पिछड़ा हुआ उन जिला के लिए विशेष योजना बनाया गया। उस योजना में बिहार के लगभग सभी जिलों को शामिल किया गया। उसके बाद जहां पर पहले 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में बिहार को राशि मिलती थी, वह जो है 18,000 करोड़ दिया गया प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में। फूड फॉर वर्क चलाया गया योजना यूपीए सरकार द्वारा, उसका भरपूर लाभ दिया गया बिहार को। उसके बाद राजीव गांधी ग्रामीण विद्युत योजना, उसके बाद स्वास्थ्य मिशन, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, इन सारे योजनाओं के माध्यम से बिहार को भरपूर पैसा दिया गया। और सबसे बड़ी बात यह थी कि उस समय जो भी केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं बिहार में चल रही थी, उसमें 90% केंद्रांश दिया जाता था, 90% राशि केंद्र सरकार देती थी और 10% राशि ही बिहार को लगाना पड़ता था। तो विशेष राज्य का दर्जा जब किसी राज्य को दिया जाता है तो उसमें सबसे बड़ी बात यही होती है कि जो भी योजनाएं हैं केंद्र की योजनाएं, उसमें 90% राशि केंद्र देती है और 10% राशि ही राज्य को लगाना पड़ता है। तो बिहार को भले ही विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया गया, लेकिन बगैर विशेष राज्य का दर्जा दिए हुए विशेष राज्य के दर्जा को जो प्रिविलेज दिया जाता है इस राज्य को, वह प्रिविलेज बिहार को दिया गया। और इसीलिए आप में से सब लोग एक सामान्य चर्चा लोगों के दिल और दिमाग में रहता है, लोग कहता है कि 2005 से और 10 मतलब नीतीश जी का प्रथम कार्यकाल जो था वह जो है तो बिहार के लिए काफी उपलब्धिपूर्ण रहा, लोग मानता है और इसका श्रेय जो है तो नीतीश जी को लोग देता है। लेकिन वास्तविकता यह है कि वह जो है तो यूपीए 1 की सरकार जो केंद्र में थी, जिसमें आदरणीय लालू जी मंत्री थे और भी रघुवंश बाबू थे और भी मंत्री थे राष्ट्रीय जनता दल के, उनके वजह से यूपीए 1 सरकार में इतना पैसा बिहार को दिया गया जो दिखाई पड़ रहा था, सब जगह झलक रहा था कि बिहार में कुछ हो रहा है। इसीलिए इनको उठाने की जरूरत नहीं पड़ी। और उसके बाद जब यूपीए 2 की सरकार में राष्ट्रीय जनता दल नहीं थी तो स्वाभाविक रूप से जो मिल रहा था उस रूप में मिलना कुछ कम हो गया। तब इनके द्वारा पटना के गांधी मैदान में बिहार के विशेष राज्य के दर्जा के लेकर रैली की गई, दिल्ली में रैली की गई। और चूंकि यूपीए 2 की सरकार में राष्ट्रीय जनता दल शामिल नहीं थी लेकिन समर्थन कर रही थी, और उसके दबाव में यूपीए 2 की सरकार रघुराजन कमेटी बनाया बिहार के आर्थिक स्थिति के सर्वेक्षण के लिए,
और जब इसका रिपोर्ट आया रघुराजन कमेटी का 2013 में, और जब बिहार को का लाभ मिलने वाला था, तब तक नरेंद्र मोदी जी आ गए प्रधानमंत्री बनकर। मतलब रघुराजन कमेटी के अनुशंसा पर जो लाभ बिहार को मिलता वह नहीं मिला। इसलिए यह जो जनता दल या भाजपा के लोग जो यह आरोप लगाते हैं कि यहाँ साहब जब केंद्र में लालू जी इतने शक्तिशाली थे, फिर बिहार को क्यों नहीं विशेष राज्य का दर्जा दिया गया, तो इसका जवाब मैंने आपको दिया। अब उसके बाद 2015 के चुनाव में 1,25,000 का विशेष पैकेज देने का घोषणा किया गया माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा, बोली लगाकर कितना चाहिए, 20,000 करोड़, 30,000 करोड़, 50,000 करोड़ और 1,25,000 करोड़ का स्पेशल पैकेज देने का घोषणा उन्होंने किया। उतना ही नहीं, 40,000 करोड़ का जो पहले से जो योजना चल रही थी उसको भी उसमें उन्होंने शामिल किया। लेकिन मिला क्या? अब क्या मिला यह तो या तो केंद्र सरकार के जो मंत्री है वो बताएंगे या बिहार सरकार के मंत्री बताएंगे। लेकिन जब वह जो घोषणा किया गया उसके बाद नीतीश जी की प्रतिक्रिया आई थी कि जो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देगा उसके साथ हम जाएंगे, और उस पैकेज पर उन्होंने सवाल उठाया था। मैं नहीं कहा। आइए मदन भैया। और प्रमोद सिन्हा जी हैं, आइए। चंद्रवंशी जी हैं, ये बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ में प्रवक्ता हैं, सारिका जी आ रही हैं हम लोग के साथ है, और मदन जी हैं जनरल सेक्रेटरी पार्टी के। देखिए आज हम लोग जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाए हैं बिहार को विशेष राज्य के दर्जा के सवाल पर, और अभी कुछ दिन पहले नीति आयोग का जो आया है रिपोर्ट देखे हैं, सतत विकास लक्ष्य, उसी सिलसिला में आज का यह प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया कि काफी महत्वपूर्ण विषय है सब लोगों के लिए, न केवल हम लोगों के लिए बल्कि बिहार के सारे लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण विषय है कि बिहार हमारा जो है अभी भी पिछड़ा हुआ है, और लंबे दिनों से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा का मांग किया जा रहा है। हम लोग इसमें कोई राजनीति नहीं करते हैं, लेकिन कुछ पॉलिटिकल पार्टियां जो हैं जैसे जनता दल खास तौर से वह इसके नाम पर राजनीति करती है। 2000 में बिहार का बंटवारा हुआ, उसी समय जो जिस एक्ट के तहत बिहार का बंटवारा हुआ, झारखंड अलग हुआ, उसी में यह प्रावधान था कि बिहार के लिए विशेष व्यवस्था की जाएगी, बिहार को जो क्षतिपूर्ति जो हो रहा है उसकी भरपाई की जाएगी। लेकिन वह नहीं की गई। उसी समय उत्तराखंड बना, उत्तराखंड को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया, जबकि उत्तराखंड जिस अधिनियम के तहत बना उसमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। स्थिति ऐसी थी कि उसमें बिहार में राष्ट्रीय जनता दल की सरकार थी, आदरणीय राबड़ी जी मुख्यमंत्री थे, केंद्र में एनडीए की सरकार थी, आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, और उस सरकार में एक महत्वपूर्ण मंत्री के रूप में नीतीश जी थे, काफी प्रभावशाली थे। लेकिन उस समय इसलिए नहीं दिया गया कि अगर विशेष राज्य का दर्जा बिहार को दे देंगे तो जो है सो इसकी उपलब्धि राष्ट्रीय जनता दल को मिल जाएगी और आदरणीय मुख्यमंत्री राबड़ी जी को इसका उपलब्धि उनके नाम से जाएगा, इसीलिए उस समय नहीं दिया गया। उसके बाद बिहार विधानसभा से व्यापकता से प्रस्ताव पारित कर भेजा गया, दो बार, उसके बावजूद भी नहीं दिया गया। गांधी मैदान में जब जेपी सेतु के शिलान्यास के सिलसिले में आदरणीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी जब आए थे गांधी मैदान में, और उस सभा में आदरणीय राबड़ी जी ने सार्वजनिक मंच से
बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने का मांग उठाया। नीतीश जी भी उस मंच पर मौजूद थे। आदरणीय प्रधानमंत्री वाजपेयी जी जब अपने संबोधन में राबड़ी जी के मांग को जेन्युइन बताते हुए आश्वासन दिया उन्होंने कि निश्चित रूप से आपने जो मांग रखी है यह वाजिब है, बिहार को मिलना चाहिए और हम इस पर काफ़ी गंभीरता से इस पर विचार करेंगे। आश्वासन एक तरह से उन्होंने दिया। लेकिन उसके बाद यहाँ से जाने के बाद भाषा बदल गई और बिहार को विशेष राज्य के दर्जा के बाद वह जो है सो आ गया विशेष पैकेज के नाम पर। विशेष पैकेज भी नहीं दिया गया। हम चूंकि काफ़ी लंबा हो जाता ब्रीफ, इसीलिए हम उसका उल्लेख नहीं किए हैं। लेकिन उस समय जो वाजिब हक बिहार का था वह भी इसको नहीं दिया गया। जो चाहे वह इंदिरा आवास हो या अन्य भी जो योजनाएं थी उसमें जो हिस्सा मिलना चाहिए था बिहार को वह नहीं मिला। योजना वित्तम आयोग के आधार पर जो राशि बिहार को मिलना चाहिए था उसमें कटौती कर दी गई। लेकिन उसके बावजूद भी यह मांग जारी रहा और पार्लियामेंट में विशेष उल्लेख के द्वारा बिहार को विशेष राज्य का दर्जा राष्ट्रीय जनता दल द्वारा उस समय आदरणीय रघुवंश बाबू थे और उन्होंने इसको उठाया पार्लियामेंट में। सभी दल के लोगों ने इसका समर्थन किया। लेकिन उस समय नीतीश जी सदन से बाहर चले गए, सदन में थे भी नहीं। फिर नीतीश जी के सर्वस्वत्व में एक कमेटी बनाई गई सर्वदलीय, लेकिन कभी भी उस कमेटी की बैठक नहीं हुई। अब उसके बाद फिर केंद्र की भी सत्ता बदल गई। केंद्र में यूपीए की सरकार बन गई, बिहार में नीतीश जी मुख्यमंत्री बन गए। जनता दल यू के साथियों द्वारा उठाया जाता है सवाल, कभी कभी यह किया जाता है कि भाई जब यूपीए की सरकार थी, राष्ट्रीय जनता दल उसमें शामिल थी, आदरणीय लालू जी और भी कई नेता उसमें शामिल थे, फिर क्यों नहीं दिया गया? तो मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से कि 2005 से लेकर 2009 के बीच या 10 के बीच कहिए, कभी भी कोई डेलीगेशन नहीं दिया मिलने। बिहार सरकार ने कभी भी यह मांग नहीं उठाई, कहीं भी नहीं। कोई बयान भी आप दिखा दीजिए तो हम मानेंगे कि यहां उनके द्वारा उठाए गए। क्यों नहीं उठाया गया? इसलिए कि जब यूपीए की सरकार थी जिसमें आदरणीय लालू जी और राष्ट्रीय जनता दल के कई नेता उसमें मंत्री थे और जो योजनाएं थी उन योजनाओं को का भरपूर लाभ बिहार को दिया गया। जैसे एक होता है बैकवर्ड रीजन ग्रांट, जो खास जिला के लिए बनाया गया था, जो प्रकृति या अन्य कारणों से जो पिछड़ा हुआ है उन जिला के लिए